छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक बार फिर आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग जोर पकड़ने लगी है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय के घर आदिवासी नेताओं की गोपनीय बैठक हुई। ये मुद्दा फिर उठा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दूसरे दौरे से ठीक पहले आदिवासी नेताओं की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आदिवासी नेताओं की बैठक से बीजेपी में खलबली मचेगी। नए प्रदेश प्रभारी के कड़े निर्देश के बावजूद पार्टी नेताओं की गोपनीय बैठक के क्या है राजनीतिक मायने और क्या बीजेपी के भीतर बन रहे नए समीकरणों की ओर इशारा है? 18 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति बनी है यहाँ, वो अत्यंत चिंताजनक है। हम भी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दृष्टि से काम किए हैं, लेकिन अभी चूंकि ये जनजाति बहुल राज्य है, सबसे बड़ी आबादी जनजातियों की है, आदिवासियों की है, इसलिए इस पर यह विचार होना चाहिए कि ऐसी स्थिति बनी क्यों। ये है बीजेपी के पूर्व सांसद नंद कुमार साय। नंद कुमार साय के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक बार फिर आदिवासी नेतृत्व की मांग जोर पकड़ रही है। नंद कुमार साय के घर आदिवासी नेताओं की गोपनीय बैठक हुई, जिसमें आदिवासी लीडरशिप के साथ मुख्यमंत्री के लिए किसी आदिवासी नेता को प्रोजेक्ट करने की मांग उठी है। हमारे समाज को इस दृष्टि से तैयार करना बहुत जरूरी है कि वो हर चीज को धारण करने की क्षमता और योग्यता को विकसित करें। तो इस दृष्टि से हमारी बैठक थी। किसी पर हमने आरोप नहीं लगाया है, लेकिन कहीं कमी है तो जो भी पावर में रहे, सरकार में रहें, उन्हें इस दिशा में देखने, समझने और उसको ठीक करने की योजना और समझ भी बनानी चाहिए। माना जा रहा है कि विधानसभा में हार के बाद संगठन की कमान आदिवासी नेता को सौंपकर हाईकमान ने इस तरह की मांग को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन पार्टी में एक बार फिर आदिवासी वर्ग को मौका देने की मांग उठने लगी है। हमें भी तो तैयार होना पड़ेगा कि जो राज्य बनाया गया है वो हम लोगों की बड़ी भूमिका उसमें रहनी है, और इसलिए हम लोग अगर कहीं पिछड़ रहे हैं, कहीं कहीं कमजोरी है, शासन सरकार सोचती भी होगी कि इनको आगे बढ़ाना है, लेकिन हमारी कहीं योग्यता में कमी तो नहीं है। ये चिंतन हमारे समाज में, हमारे भीतर भी होना जरूरी है। नंद कुमार साय का बयान सामने आने के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। आदिवासी नेतृत्व की मांग पर बीजेपी नेता कुछ भी साफ साफ बोलने से बचते दिखे, तो वहीं कांग्रेस ने तंज कसने में देरी नहीं की। नहीं, कोई विषय चर्चा में कोई चाहता है तो अपने अब वो चर्चा का विषय क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, ये भी मेरी जानकारी में नहीं है। पूरी जानकारी होगी तो मैं बात करूँगा। आदिवासियों का वोट लेके राजनीति करते रहिए, इसलिए 29 जो आदिवासी सीट है उसमें 27 हम कांग्रेस के पार्टी के विधायक जीते हैं और 3 सामान्य सीट से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में ये बातें उठ रही है। पिछले 2 चुनावों के नतीजों को देखें तो बीजेपी की आदिवासी समाज के बीच पैठ कम हुई है। बस्तर और सरगुजा दोनों ही जगह से बीजेपी पूरी तरह से गायब हो गई है। इस तरह की मांग करने वाले नेताओं को लगता है कि इस समाज के बीच पैठ बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री की मांग पर विचार करना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि राज्य बनने के बाद ज्यादातर समय आदिवासी नेता ही बीजेपी संगठन की कमान संभालते रहे हैं। रमन सिंह सरकार में उनको भागीदारी भी मिली, लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री की मांग बीजेपी के भीतर बन रहे नए समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। रायपुर से संदीप शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।